आज आपके सामने आने का एक खास कारण चाहता था कि खुद की एक बात जो है वो आपके तक पहुंचाऊं। कई बार मैं आपसे बात कर चुका हूं, ऐसा नहीं है कि मेरी बात कोई नई होगी, वही पहले की। लेकिन कभी कभी मैं खुद की बात करने आज आता हूं आपके पास, तो आज फिर से आया हूं। उम्मीद है हर बार की तरह आप सुनेंगे इस बात को भी, और शायद कुछ बातें आपको बुरी भी लगे, उनके लिए मैं पहले ही से माफ़ी मांग लेता हूँ। कुछ बातें आपको अच्छी भी लगें, सही भी लगें, वो आपका बड़प्पन है। एक कारवां 6 जून को चला था। यूं तो बचपन से ही ना ये चीज़ हर किसी के मन में होती है कि करप्शन ना हो। पढ़ा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, और लेकिन मेरे में भी है वही चीज़ बचपन से ही कि हाँ, करप्शन नहीं होनी चाहिए। 6 जून को एक कारवां चला जिसमें ये देख के आप लोगों ने इतना ज़्यादा उसमें उस कारवां में अपने आप को शामिल किया, तो मेरे अंदर की जो उम्मीद थी वो बहुत बढ़ गई। उसमें एक नया ही मोड़ आया जिसमें ये जो कारवां है, इसकी जो जो हमारी लड़ाई है, इसको एक एक किसी टारगेट तक लेके जाना है। ये उम्मीद उस दिन जागी, और उस उम्मीद ने एक बात और बोली थी कि विंकल तो अकेला नहीं है, कि तेरा कारवां तेरे साथ है, तू बस चल, जो सोचा है कर। क्योंकि हर कोई तंग था इस करप्ट सिस्टम से और रिक्रूटमेंट्स में धांधलियों से, हर कोई। ये जो लड़ाई है ये मैं जीतूंगा, ये हम सब मिलके इस चीज़ को जीतेंगे। इसका कारण था, ऐसा मुझे इसलिए लगता था क्योंकि आप लोगों ने एक भरोसा दिया था। वो भरोसा था कि मैं अकेला नहीं हूं, हम हैं। और उस हम के लिए मैंने सब, जो भी मुझसे बन पड़ता था, जो भी मतलब आप समझिए कि जो भी निजी तौर पे मुझे देना था, मेरी ज़िंदगी का जो कीमती समय, जो वक्त मेरा था, वो जो कुर्बानी मांगी मैंने दी। आप सबको पता है कि मेरा भी एक परिवार है, उस परिवार को लेके मेरे भी कुछ फ़र्ज़ हैं। वो फ़र्ज़ में अदा नहीं करे, पिछले एक साल 2 महीने हो गए हैं, वो फ़र्ज़ में अदा नहीं करे, वक्त ही नहीं। बट मेरा परिवार आप सब लोग थे। मैं आप में से कईयों के साथ खाना खाया होगा, कईयों के साथ बैठा हूँ, कईयों के साथ घंटों बात करी, इसी उसमें कि ये एक परिवार है जिसकी एक सोच है, जिसकी एक चाहत है कि हाँ, वो लड़ेगा, वो ये ज़्यादतियाँ बर्दाश्त और नहीं करेगा। क्योंकि कुछ लोग जो ज़्यादतियाँ करते आए हैं वो वही हैं जो पहले के हैं, और कुछ जो लोग वही जो ज़्यादतियों का लाभ लेते आए हैं। ज़्यादतियाँ गरीबों के साथ, जो वंचित वर्ग है उसके साथ, पिछड़े के साथ हो रही है, और लाभ एक खास वर्ग को मिल रहा है, एक खास सेक्शन सोसाइटी को मिल रहा है, वो ले रहे हैं। जब इस सारे काम में दिन की थकान से मैं जाता हूँ, घर जाता था, तो सच पूछे तो उठने का मन नहीं करता अगले दिन सुबह कि बस थक गया हूँ। लेकिन आपका भरोसा बैठने नहीं देता था। आपकी जो भरोसा मुझ पे आपने जो किया उस बात को लेके कि हाँ, मैं नहीं, हम हैं, तो थकान कहीं दूर रह जाती थी और अगले दिन मैं फिर उठ के चल पड़ता था। उस सब को लेके कि मेरी ताकत आप सब लोग हैं, और आप सबके आने से मेरे अंदर ऐसी ताकत आ जाती थी, अगले दिन मैं पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक,
ज्यादा ताकतवर होके मैं लड़ता था। इस लड़ाई में आप देखेंगे तो फिजिकली मेरे को लॉस हुआ, पर कभी वो नहीं था कि हाँ लॉस हो रहा है तो हट जाऊं। मैंने कहा आपका जो साथ था उस बात को लेके मैं हमेशा ये था कि लोगों ने भरोसा है और उस भरोसे को तोड़ना नहीं है। हमेशा जो चीज़ उन्होंने, उनका जो भरोसा है कि हाँ हम लड़ेंगे और इस चीज़ को ख़त्म कर लेंगे, यही चीज़ कोशिश थी। जो लड़ाई थी वो हक की थी। मैं तब भी हक पे था, आज भी हक पे हूँ। और इस हक की लड़ाई में भी ज़िंदगी भी चली जाती तो कोई फ़र्क नहीं, लड़ूंगा। पहले ही यही सोच के आया था कि हक की लड़ाई है, इसमें अब पीछे हटने की बात नहीं। मैं थका नहीं हूँ आज भी, लेकिन अंदर ही अंदर ना जो आपने सवाल उठाए मुझ पे, सवाल उठाए तो मैं थक भी गया थोड़ा इस बात से लेके कि हाँ आज हमसे फिर मैं हो गया हूँ। कहीं एक लंबे समय से ये चीज़ चल रही थी, ऐसा नहीं है। पिछले 2 साल 1.5 साल से हम लोग ज़्यादा ही इन चीज़ों को देख रहे हैं। एक साल 2 महीने से ज़्यादा ही देख रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि तभी से चली। इस जंग, इस लड़ाई ने जो कुर्बानी मुझसे मांगी मैंने दी है, जो भी कुर्बानी। अगर आप इस वक्त ये चाहते हो कि आप मुझे पैरों तले रौंद के कुछ हासिल कर सकोगे तो रौंद सकते हो, आगे निकल सकते हो। मैं उसके लिए आपको मना नहीं करूंगा। कोई कुछ भी कहे, मुझे मेरी जिंदगी का मकसद पता है, मुझे क्या करना है। मेरा मकसद जो है मैं उस पर कायम रहूंगा। और ऊपर वाले ने जिस काम के लिए मुझे बनाया है, जिस काम के लिए मुझे ये ज़िंदगी दी है, मैं वो जब तक हूं करता रहूंगा। शर्त वही कि जब तक हूं। लेकिन एक बात कहूं, आप लोगों में ना मुझ पे सवाल उठा के कहीं ना कहीं मेरी जो रूह है उसको थका दिया, रूह को थका दिया। मैं सच में थकने वालों में से नहीं था। फिजिकली आज भी मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अंदर से कभी इतना थका नहीं, कभी भी नहीं। चाहे वो कई दिनों तक सिर्फ एक ही मांग को लेके बोलते रहने के कारण हो या कुछ भी हो, दफ्तरों में जा जाके भी नहीं, कई कई रात लगातार काम करने पे भी हो, थका तब भी नहीं। बस सवाल जब उठे आपके, क्योंकि मैंने कहा वो हम वाली जो जो वो फीलिंग थी हम वाली, वो जैसे ही ख़त्म हुई थक गया। आप लोगों के लिए मैंने अपने आप को खो दिया था। आप खुद सोचो कि मैंने आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा, क्यों? क्योंकि आपको भी एक परिवार मान लिया था। आज भी अगर आपको लोगों को लगता है कि आपको एक चीज़ चाहिए जिसके बीच में रुकावट मैं हूं, तो आप बोलिए, रुकावट खत्म हो जाएगी। अगर आपको एग्ज़ाम कैलेंडर चाहिए, आपको लगता है कि मुझे, मैं उस चीज़ को रोक रहा हूँ, एग्ज़ाम कैलेंडर जिसको लेके, तो बेझिझक एग्ज़ाम कैलेंडर आए। अगर आपको उससे खुशी मिलती है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो लड़ाई अब मेरी है तो उसको तो मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन आप ये मत सोचना कि हाँ आपके लिए जो चीज़ है, जो आपके लिए आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, फिर वो चाहे वो एग्ज़ाम कैलेंडर है, आप वो
उसके लिए आप लीजिए, करिए बात, कोई मनाही नहीं है। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना हो सकता है कि गैर जिम्मेदाराना बयान भी लगे, पर मेरा मकसद तो इतना सा था कि नौकरियों में धांधली हो रही थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद ये कंपनी के ये अभी एट प्रेजेंट जो कंपनी अभी इस वक्त जो कंपनी जेकेएसएसबी में काम कर रही है, उस कंपनी को लेके भी एलजी मनोज सिन्हा साहब के भी स्टेटमेंट आए हैं, जेकेएसएसबी के नोटिस भी आए हैं। चाहे वो ग्लिच का हो, चाहे वो 5 मिनट एक्सेस का हो, चाहे वो इस कंपनी के द्वारा जिन लोगों को नौकरी देने के लिए जो सिलेक्शन हुआ उनका एफआईआर में नामजद होना हो, चाहे वो आंसर की लीक हो, सारी चीज़ें सामने हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही है, तो बेझिझक इसी से, जो भी आपको चाहते हैं कि इसी से पेपर हो तो हो जाए, मुझे कोई नहीं। मैंने कहा ना, मैं आपके साथ था, आप दोनों के बीच में नहीं। जैसे आप एक तरफ करप्शन था, एक तरफ आप थे, तो मैं आपके साथ था। मैं उस पाले में हो ही नहीं सकता जहां करप्शन है, और मैं उस पाले में कभी जाना नहीं चाहूंगा। और ऊपर वाला कहे करे कि वैसा दिन कभी ना आए कि मेरे को वहां जाना पड़े, सिर्फ इसलिए उनसे ये दरखास्त करने के लिए, ये उनसे मांगने उसको उनको बोलने के लिए कि आप ये जो है इसको बंद कर दो हाथ जोड़ के, क्योंकि उनको ऊपर वाला अपनी लाठी से समझाएगा। रही बात आपकी, तो आप लोगों की पेन मैं समझ सकता हूँ। जो कुछ लोग आज कह भी रहे हैं कि कैसे भी हो, कुछ लोगों की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। 5-5 6-6 साल से लगातार उन्हीं किताबों के सराहने बैठना है, पढ़ना, और एक सपना लेके कि मैं अपने परिवार को आखिर जो नौकरी करने के बाद कुछ लम्हे सुकून के दूंगा, उनकी कुछ ख्वाहिशें परिवार की, जो मेरा फैमिली है उसकी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, माँ बाप की, भाई बहन। लेकिन पिछले 5 6 7 साल से कुछ लोग रुकावट बने हुए हैं। जब मौका आता है तो 1-2 पॉइंट इससे रह जाते हैं, और फिर सामने क्या आता है जी, किसी ने पेपर बेचा था, किसी ने खरीदा था, और 2-3 साल के बाद भी पता चलता है कई पेपरों के बारे में। फ्रस्ट्रेशन तो है, आपका फ्रस्ट्रेशन में आना मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे उस बात का दुख है कि आपकी ज़िंदगी का इतना कीमती वक्त सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण, कुछ गलत फैसलों के कारण ऐसा हुआ। लेकिन क्या दोबारा उसी रास्ते पे जाना जिससे हम 6 जून 2022 में एक इतनी बड़ी ठोकर खा के जागे थे, उसी रास्ते पे जाना सही है? क्या वापस फिर से आप चाहते हैं कि एक और कोई 6 जून आए, एक और 6 जून में फिर वैसे ही लोग लड़ें, फिर वैसे ही लाठियां खानी पड़े सड़क पे, वैसे ही धमकियां लेनी पड़े, और फिर कोई हमारे छोटे भाई बहन ऐसे ही हमारी तरह 5-5 6-6 साल से फ्रस्ट्रेट होके अगले एक साइकिल में फिर पहुंच जाएं? आप ऐसा चाहते हैं? मैं बस इतना चाहता हूं कि आपकी ये जो तकलीफ है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। आपकी जो रुकावट आपकी नौकरियों के बीच में बनी हुई है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। मेरी दुआ रहेगी ऊपर वाले से कि ये जल्दी से आपका जो मुश्किल दौर है ये ख़त्म हो। फिर वो कैसे ही, कैसे भी, चाहे मैं टूट जाऊं, चाहे मैं थक जाऊं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आपकी खुशियां, आपकी जो चाहत है वो पूरी होनी चाहिए। आप लोगों को मेरी ज़रूरत कभी नहीं थी, मुझे ही आपसे हौसला मिलता था।
आपको कभी थी ही नहीं। लेकिन अगर कभी पड़े, लेकिन अभी अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप बुलाना, मैं आखिरी सांस पे भी होऊंगा तब भी आऊँगा। बस शर्त इतनी है कि अगर रहा तो आप जो भी चाहते हो, कैलेंडर हो या रिजल्ट हो या फिर जिस भी चीज़ से आपको राहत मिले, आप जिस भी चीज़ से आपका मतलब दर्द कम हो, वो चीज़ आपको मिल जाए, मैं उसमें कभी रुकावट नहीं बनूंगा और ना उसमें रुकावट हूँ, कभी नहीं। क्योंकि साथ का मतलब, मुझे समझ आया, साथ का मतलब साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि जब आप परेशानी में हो तो आपको साथ चाहिए, और जब दूसरे परेशानी में हो तो आप गालियां दो, कतई नहीं। साथ साथ होता है, फिर वो चाहे किसी भी वक्त में हो, और सबसे मुश्किल वक्त में तो ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो भी मैं अभी आप लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, शायद आखिरी बार है अब, और नहीं। आपको जैसे सुकून मिलता है आप वैसे रहिए, वो चीज़ हासिल करिए। मेरी दुआ आपके साथ, ऊपर वाले की से भी ये दुआ है कि वो मंजूर हो, जो आपको चाहिए वो आपको मिले। मैं लोगों के लिए रुकावट बन के कभी नहीं आया था और ना मैं कभी रहूँगा। निजी तौर पे जो लड़नी है, अब ऊपर वाले ने इसके लिए काम के लिए बनाया होगा तो लड़ूंगा, नहीं बनाया होता तो उसने मेरे को ना 6 जून को यहाँ लाता, ना वो मुझे इस पेपर में बिठाता, और ना ऐसा कुछ होता। तब जो भी चीज़ है, ये वीडियो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा, कोई कुछ भी कहे, चाहे जो लोग आपके खिलाफ शुरू से थे आप उनके साथ जाके बैठो, या जो लोग आपके साथ शुरू से थे उनके खिलाफ जाके बैठो, लेकिन ये आपने अपने ज़मीर से पूछना है कि क्या आप सही हैं। अगर आप जो कर रहे हैं वो सही हैं तो किसी को कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं, किसी को कोई भी सफाई देने की नहीं। अपना समझ के आपके साथ ये बात करने के लिए आया था। उम्मीद है मेरी गलतियों के लिए आप मुझे माफ़ कर देंगे, और जो साथ दिया आपने उसके लिए आपका शुक्रिया। आप खुश रहें।